नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास में लेकर आए बेटा अंक योजना की लाया हूँ। ठीक है, अंक योजना इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है, लास्ट तक फरवरी तक याद रखना है। ठीक है, तो किस चैप्टर में कितने मार्क्स का आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आ रहा है, वो आपको जानना जरूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में अपन किस प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना जो साइंस का पेपर जो रहेगा बेटा वो आपका रहेगा 75, याद रखना कितने मार्क्स का रहेगा, 75 नंबर का रहेगा। और जो टाइमिंग रहेगा आपका वो कितने रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। आया सभी को समझ में कि टाइमिंग कितना रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। उसके बाद याद रखना सबसे पहले मैं आपको ये पहला चैप्टर जो आ रहा है क्या लिखा है आपका, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, याद रखना सबसे पहले ये पहला चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो पहला चैप्टर में याद रखना टोटल जो रहेगा, टोटल कितने नंबर का आ रहा है आपके पास, 7 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है, 7 नंबर का टोटल आ रहा है। अब जो 7 मार्क्स का तो मालूम पड़ा क्या टोटल आ रहा है, लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए यार 7 नंबर में किस किस में पार्ट्स में इन्हें डिवाइड करा है। तो आपको याद रखना है जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने आएंगे अपने पास, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो याद रखना तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स का आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। उसके बाद 3 मार्क्स का ये जो रहेगा एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, याद रखें। तो इन सबको आप प्लस करोगे तो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें याद रखें जो पहला चैप्टर रहेगा इसमें बेटा याद रखना जो रिएक्शन और जो इक्वेशन वगैरह उनको अच्छे से लिखना, बार बार प्रैक्टिस करना, आराम से बन जाएगी। ठीक है, और हर चैप्टर की याद रखना मैंने वीडियो भी बनाई है तो वो भी आप जरूर देखना। पहला चैप्टर की इक्वेशन वगैरह कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद याद रखना आपके पास जो सेकंड चैप्टर है क्या लिखा, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये भी कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, टोटल कितने नंबर का है, 6 नंबर का टोटल हो रहा है। अब इसमें याद रखना 1 नंबर का याद रखना कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे। उसके बाद 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना 4 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर से। उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु और अधातु, तो मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये भी टोटल कितने मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का आएगा। तो याद रखना बेटा 3 नंबर के इनमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, चैप्टर 3 जो है इसमें 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा आपका और 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रख इसमें ये समझ जाना। तो थर्ड चैप्टर है इसमें आपको छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना मेटल नॉन मेटल, केमिकल इसका रिएक्शन क्या होती है, मेटल नॉन मेटल की फिजिकल रिएक्शन वगैरह क्या होती है, इसका 2 मार्क्स का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो जरूर याद कर लेना इस चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर आ रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का आ रहा है बेटा, 6 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना इसमें 2 नंबर का याद रखना एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक आएगा। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं आ रहा है। और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन। तो इसमें याद रखना जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक है, एल्केन एल्किन एल्काइन वाला। ठीक है, तो वो टॉपिक अच्छे से कर लेना इस चैप्टर में से। ठीक है, फोर्थ चैप्टर में से। उसके बाद आ रहा है जेब प्रोग्राम मतलब लाइव प्रोसेस, इसमें कितने का आ रहा है, 8 नंबर का आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है 1 नंबर का कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर का एक, 4 नंबर का एक। तो 4 मार्क्स में याद रखना बेटा इसमें डायग्राम अच्छे से कर लेना है बेटा। तो इसमें 4 मार्क्स का एक डायग्राम तो आपका आता ही आता है, याद रखना। ठीक है, कौन से चैप्टर में, 5 वाला लाइव प्रोसेस में डायग्राम पक्का आता है 4 मार्क्स का। उसके बाद 6 में आएगा नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, कंट्रोल एंड इस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये भी कितने मार्क्स का आ रहा है आपके, 6 मार्क्स का आ रहा है। लेकिन इसमें याद रखना जो आपका चैप्टर 6 आ रहा है सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर में। ठीक है, क्या है, एक एक नंबर के कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, एक एक नंबर के 4 आ रहे हैं और 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, इसके बाद याद रखना चैप्टर 8 का आपका अनुवांशिकता, मतलब क्या होता है, हेरिडिटी। याद रखना इसमें याद रखना टोटल जो रहेगा बेटा आपका कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का टोटल नंबर का आएगा। 1 नंबर के याद रखना 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 1 नंबर याद रखना उसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, याद रखना। ठीक है, और 2 नंबर का कितना क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद 9 चैप्टर याद रखना, 9 का प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन मतलब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये कितने मार्क्स का आएगा बेटा, 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आ रहा है, 1 नंबर के कितने आ रहे हैं, 4 और 2 नंबर के कितने आ रहे हैं, 2। तो मतलब 2 + 2। तो याद रखना इसमें जितनी भी परिभाषा हुई, डेफिनेशन हुई, सारी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इसमें। ठीक है, 10 में याद रखना मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार।
ठीक है, क्या लिखा, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, ठीक है। तो ये कितने का आ रहा है, 5 मार्क्स का। इसमें भी याद रखना है, 1 नंबर के कितने, 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 1 नंबर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद याद है विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है। 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 12 चैप्टर याद रखना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये कितने मार्क्स का आ रहा है बेटा, 6 मार्क्स का आ रहा है। इसमें 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर के 2 का मतलब 2 + 2 याद रखना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद याद रखना आपके पास ये हमारा पर्यावरण मतलब अवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वाले में याद रखना 3 नंबर का आ रहा है। तो 1 नंबर का आपका 1 ही आ रहा है, 2 नंबर का 1 आ रहा है। तो इसमें याद रखना जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर जितनी भी परिभाषा है, जितनी डेफिनेशन सारी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आपको तैयारी करना है, याद रखना है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें @डुग्गू कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।